जय राम जय जय राम। श्री राम 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 जय राम जय जय राम। मुद मंगल में संत समाजू जिमि जग जंगम तीरथ राजू। ते कारण आवत हे हारे कामिकाक बलाक विचारे। आवत ऐसर अति कठिनाई राम कृपा बिनवाई न जाई। कठिन कुसंग कुपंत कराला तिनके वचन बाग हरि व्याला। ग्रह कारज नाना जंजाला ते अति दुर्गम शैल विशाला। बनवो विषम मोह मदमाना नदी कुतर्क भयंकर नाना। सुमुद मंगल में संत समाजो जिमि जग जंगम तीरथ राजू। जे श्रद्धा संबल रहती नहीं संतन कर साथ। तिन कहु मानस अगम अति जिनहि न प्रिय रघुनाथ। श्यावर रामचंद्र की जय। मुद मंगल में संत समाजो जिमि जग जंगम तीरथ राजू। जाओ करी कष्ट जाई पुनि कोई जाते नींद जुड़ाई होई। जड़ता जाड़ विषम उर लागा गयो न मज्जन पाव भागा। कर न जाई सर मज्जन पाना फिरे आवै समेत विमाना। जो बहोरी को पूछन आवा सर निंदा करिताय बुझावा। सकल विग्र व्यापै नहीं तेहि राम सुकृपा विलोक कहीं जेहि। सोई सादर सर मज्जनु करही महाघोर त्रैताप न जरही। इसी कारण बेचारे कौवे और बगुले रूपी विषय लोग यहाँ आते हुए हृदय में हार मान जाते हैं, क्योंकि इस सरोवर तक आने में कठिनाइयाँ बहुत है। श्री राम जी की कृपा बिना यहाँ नहीं आया जाता। घोर कुसंग ही भयानक बुरा रास्ता है। उन कुसंगियों के वचन ही व्याघ बाघ सिंह और सांप है। घर के काम काज और गृहस्थी के भांति भांति के जंजाल ही अत्यंत दुर्गम बड़े बड़े पहाड़ हैं। मोह मद और मान ही बहुत से बीहड़ वन है और नाना प्रकार के कुतर्क ही भयानक नदियां हैं। जिनके पास श्रद्धा रूपी राह खर्च नहीं है और संतों का साथ नहीं है और जिनको श्री रघुनाथ जी प्रिय नहीं है, उनके लिए यह मानस अत्यंत ही अगम है। अर्थात श्रद्धा सत्संग और भगवत प्रेम के बिना कोई इसको नहीं पा सकता। यदि कोई मनुष्य कष्ट उठाकर वहां तक पहुंच भी जाए तो वहां जाते ही उसके नींद रूपी जुड़ी आ जाती। हृदय में मूर्खता रूपी बड़ा कड़ा जाड़ा लगने लगता है, जिससे वहां जाकर भी वह अभागा स्नान नहीं कर पाता। उससे उस सरोवर में स्नान और जलपान तो किया ही नहीं जाता। वह मान सहित लौट आता है। फिर यदि कोई उससे वहाँ का हाल पूछने आता है तो वह अपने अभाग की बात न कहकर सरोवर की निंदा करके उसे समझाता है। ये सारे विघ्न उसको नहीं व्यापते, बाधा नहीं देते, जिससे श्री रामचंद्र जी सुंदर कृपा की दृष्टि से देखते हैं। वही आदर पूर्वक सरोवर में स्नान करता है और महान भयानक त्रिताप से आध्यात्मिक आदि दैविक आदि भौतिक तापों से नहीं जलता। मुद मंगल में संत समाजू जिमि जग जंगम तीरथ राजू। मुद मंगल में संत समाजू जिमि जग जंगम तीरथ राजू। मुद मंगल में संत समाजू जिमि जग जंगम तीरथ राजू। ते नर यह सर तजहि न काऊ। जिनके राम चरण भल भाऊ। जो नहाई चै ऐसर भाई सो सतसंग करौ मन लाई। असमानस चख चाही भई कभी बुद्धि विमल अवगाही। भयउ हृदय आनंद उछाऊ उमगे प्रेम प्रमोद प्रभाऊ। चली सुभव कविता सरिता सो राम विमल जस जल भरता सो। सरजू नाम सुमंगल मूला लोक वेद मत मंजुल कूला। नदी पुनीत सुमानस नंदनी कलिमल तृण तरु मूल निकंदनी। मुद मंगल में संत समाजू जिमि जग जंगम तीरथ राजू। श्रोता त्रिविध समाजपुर ग्राम नगर दू कौल। संत सभा अनुपम अवध सकल सुमंगल मूल। श्यावर रामचंद्र की जय। मुद मंगल में संत समाजू जिमि जग जंगम तीरथ राजू। राम भगत सुर सरतहि जाई मिली सुकीर्ति सरजु सुहाई। सानुज राम समर जसु पावन मिले महानदु सोन सुहावन। जुग बीच भगति दिव्य धुनी धारा सोहति सहित सुविरति विचारा। त्रिविध ताप त्रासक्ति मुहानी राम स्वरूप सिंधु समुहानी। मानस मूल मिली सुर सरहि सुरत सुजन मन पावन करहि। बिच बिच कथा विचित्र विभागा जनु
सरी तीर तीर बन बागा। जिनके मन में श्री रामचंद्र जी के चरणों में सुंदर प्रेम है, वे इस सरोवर को कभी नहीं छोड़ते हैं। भाई, जो इस सरोवर में स्नान करना चाहे वे मन लगाकर सत्संग करे। ऐसे मानस सरोवर को हृदय के नेत्रों से देख कर और उसमें गोता लगाकर कवि की बुद्धि निर्मल हो गई है। हृदय में आनंद और उत्साह भर गया और प्रेम तथा आनंद का प्रवाह उमड़ गया। उससे वह सुंदर कविता रूपी नदी बह निकली, जिसमें श्री राम जी का निर्मल यश रूपी जल भरा है। इस कविता रूपणी नदी का नाम सरयू है, जो संपूर्ण सुंदर मंगलों की जड़ है। लोक मत और वेद मत इसके दो सुंदर किनारे हैं। यह सुंदर मानस सरोवर की कन्या सरयू नदी बड़ी पवित्र है और कलयुग के छोटे बड़े पाप रूपी तिनकों पर वृक्षों को जड़ से उखाड़ फेंकने वाली है। तीनों प्रकार के श्रोताओं का समाज ही इस नदी के दोनों किनारों पर बसे हुए पूर्वे गांव और नगर है, और संतों की सभा ही सब सुंदर मंगलों की जड़ अनुपम अयोध्या जी हैं। सुंदर कीर्ति रूपी सुहावनी सरयू जी राम भक्ति रूपी गंगा जी में जा मिली। छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित श्री राम जी के युद्ध का पवित्र यश रूपी सुहावना महानद सोन उसमें आ मिला। दोनों के बीच में भक्ति रूपी गंगा जी की धारा ज्ञान और वैराग के सहित शोभित हो रही है। ऐसी तीनों तापों को डराने वाली यह तिमुहानी नदी राम स्वरूप रूपी समुद्र की ओर जा रही है। इस कीर्ति रूपी सरयू का मूल मानस श्री रामचरित है और यह राम भक्ति रूपी गंगा जी में मिली है। इसलिए यह सुनने वाले सज्जनों के मन को पवित्र कर देगी। इसके बीच बीच में जो भिन्न भिन्न प्रकार की विचित्र कथाएं हैं, वे ही मानो नदी तट के आसपास के वन और बाग हैं। उमा महेश विवाह बराती जे ते जलचर अग्नित बहुभाती रघुवर जन्म अनंद बधाई भवर तरंग मनोहरताई। श्री पार्वती जी और शिव जी के विवाह के बराती इस नदी में बहुत प्रकार के असंग जलचर जीव है। श्री रघुनाथ जी के जन्म की आनंद बधाइयाँ ही इस नदी के भंवर और तरंगों की मनोहरता है। मुद मंगल में संत समाजू जिमि जग जंगम तीरथ राजू। बाल चरित चौ बंधु के बनज विपुल बहुरंग। नृपरानी पर जन शुक्रत मधुर कर बार विहंग श्यावर रामचंद्र की जय। मुद मंगल में संत समाजू जिमि जग जंगम तीरथ राजू। चारों भाइयों के बाल चरित हैं, वे ही इसमें खिले हुए रंग बिरंगे बहुत से कमल हैं। महाराज श्री दशरथ जी तथा उनकी रानियों और कुटुंबियों के सत्कर्मपुर में ही भ्रमर और जल पक्षी हैं। सी स्वयंवर कथा सुहाई सहित सुहावनी ही सोच बिछाई। नदी नाव पटु प्रश्न अनेका केवट कुशल उत्तर सविवेका। सुनिय अनुकथन परस्पर होई पथिक समाज सो सरी हो सोई। घोरधार रघुनाथ सिरसानी घाट सुभद्र राम बरबानी। सानुज राम विवाह उछाऊ सो शुभ उमग सुखद सब काऊ। कहत सुनत हर सही पुलकाही ते सुकृति मन मुदित नहाई। राम तिलक हित मंगल साजा परब जोग जनु जुरे समाजा। काई कुमति के केरी परिजा सुफल पति कनेरी। मुद मंगल में संत समाजू जिमि जग जंगम तीरथ राजू। अमन समन अमित उत्पात सब भरत चरित जप जाग। कलि अग खल अवगुण कथन ते जलमल बग काग श्यावर रामचंद्र की जय। मुद मंगल में संत समाजो जिमि जग जंगम तीरथ राजू। श्री सीता जी के स्वयंवर की जो सुंदर कथा है, वही इस नदी में सुहावनी छवि छा रही है। अनेकों सुंदर विचारपूर्ण प्रश्न ही इस नदी की नावें हैं और उनके विवेक युक्त उत्तर ही चतुर केवट है। इस कथा को सुनकर पीछे जो आपस में चर्चा होती है, वही इस नदी के सहारे सहारे चलने वाले यात्रियों का समाज शोभा पा रहा है। परशुराम जी का क्रोध इस नदी की भयानक धारा है और श्री रामचंद्र जी के श्रेष्ठ वचन ही सुंदर बंधे हुए घाट हैं। भाइयों सहित श्री रामचंद्र जी के विवाह का उत्साह ही इस कथा नदी की कल्याणकारिणी बाढ़ है, जो सभी को सुख देने वाली है। इसके कहने सुनने में जो हर्षित और पुलकित होते हैं, वे ही पुण्यात्मा पुरुष है, जो प्रसन्न मन से इस नदी में नहाते हैं। श्री रामचंद्र जी के राज तिलक के लिए जो मंगल साज सजाया गया है, वही मानो पर्व के समय इस नदी पर यात्रियों के समूह इकट्ठे हुए हैं। कैकेयी की कुबुद्धि ही इस नदी में काई है, जिसके फलस्वरूप बड़ी भारी विपत्ति
आ पड़ी। संपूर्ण अनगिनत उत्पातों को शांत करने वाला भरत जी का चरित्र नदी तट पर किया जाने वाला जप यज्ञ। कलयुग के पापों और दुष्टों के अवगुणों के जो वर्णन है वे ही इस नदी के जल का कीचड़ और बगुले कौवे है। कीरति सरित चहु ऋतुरूरी समय सुहावनी पावनी भूरी हिम हिम शैल सुता से व्याहु शिशिर सुखद प्रभु जन्म चाओ वर्णव राम विवाह समाजु सोमुद मंगलमय सिर ऋतुराजु ग्रीष्म दुसे राम जन बन गवनु पंत कथा खर आतव पवनु वर्षा घोर निशाचर रारी सुरकुल सारि सुमंगलकारी राम राज सुख विनय बढ़ाई विशद सुखद सोई सरद सुहाई सती शिरोमणि सिय गुण गाथा सोई गुण अमल अनुपम पाथा भरत स्वभाव सुशीतलताई सदा एक रस बरन न जाई। यह कीर्ति रूपणी नदी छह ऋतुओं में सुंदर है, सभी समय यह परम सुहावनी और अत्यंत पवित्र है। इसमें शिव पार्वती का विवाह हेमंत ऋतु है। श्री रामचंद्र जी के जन्म का उत्सव सुखदायी शिशिर ऋतु है। श्री रामचंद्र जी के विवाह समाज का वर्णन ही आनंद मंगल में ऋतुराज वसंत है। श्री राम जी का वन गमन दूसरा ग्रीष्म ऋतु है और मार्ग की कथा ही कड़ी धूप और लू है। राक्षसों के साथ घोर युद्ध ही वर्षा ऋतु है जो देव कुल रूपी धान के लिए सुंदर कल्याण करने वाली है। रामचंद्र जी के राजकाल का जो सुख विनम्रता और बड़ाई है वही निर्मल सुख देने वाली सुहावनी सद ऋतु है। सती शिरोमणि श्री सीता जी के गुणों की जो कथा है वही इस जल का निर्मल और अनुपम गुण है। श्री भरत जी का स्वभाव इस नदी की सुंदर शीतलता है जो सदा एक सी रहती है और जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। मुद मंगल में संत समाजू जिम जग जंगम तीरथ राजू अवलोकनी बोलनी मिलनी प्रीति परस्पर हास भायप भले जो बंधु की जल माधुरी सुभाष श्यावर रामचंद्र की जय। मुद मंगल में संत समाजू जिम जग जंगम तीरथ राजू। चारों भाइयों का परस्पर देखना बोलना मिलना एक दूसरे से प्रेम करना हंसना और सुंदर भाईपना इस जल की मधुरता और सुगंध है। आरती विनय दीनता मोरी लघुता ललित सुबारी नथोरी अद्भुत सलिल सुनत गुणकारी आस पियास मनोमलहारी राम सुप्रेमयी पोषत पानी हत सकल करि कलुष गलानी भव श्रम शोषक तोषक तोषा समन्दुरित दुख दारिद्र दोषा। मेरा आर्त भाव विनय और दीनता इस सुंदर और निर्मल जल का कम हकलापन नहीं है अर्थात अत्यंत हकलापन है। यह जल बड़ा ही अनोखा है जो सुनने से ही गुण करता है और आशा रूपी प्यास को और मन के मैल को दूर करता है। यह जल श्री रामचंद्र जी के सुंदर प्रेम को पुष्ट करता है, कलयुग के समस्त पापों और उनसे होने वाले ग्लानि को हर लेता है, संसार के जन्म मृत्यु रूप श्रम को सोख लेता है, संतोष को भी संतुष्ट करता है और पाप ताप दरिद्रता और दोषों को नष्ट कर देता है। अवलोकनी बोलनी मिलनी प्रीति परस्पर हास भाई पे भली चौ बंधु की जल माधुरी सुभाष श्यावर रामचंद्र की जय। बुध मंगल में संत समाजू जिम जग जंगम तीरथ राजू आरती विनय दीनता मोरी लघुता ललित सुबारी नथोरी अद्भुत सलिल सुनत गुणकारी आस पियास मनोमलहारी राम सुप्रेमहि पोषत पानी हत सकल कलि कलुष गलानी भवश्रम शोषक तोषक तोषा समन दुरित दुख दारिद्र दोषा। मुद मंगल में संत समाजू जिम जग जंगम तीरथ राजू मुद मंगल में संत समाजू जिम जग जंगम तीरथ राजू मुद मंगल में संत समाजू जिम जग जंगम तीरथ राजू। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय। बोलो पवन सुत हनुमान की जय, बोलो श्यावर रामचंद्र की जय, बोलो शिव पार्वती की जय, बोलो महादेव की जय, बोलो गरुड़ शंकर की जय, बोलो सभी 33 कोटि देवी देवता की जय, बोलो नौ देवियों की जय। हर 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 महादेव। जय हो प्रभु श्री राम।
श्री राम श्री राम।